Assalamualaikum students, how are you all? It's your maths lecture. In previous lecture we have done period number 1 and 2 of week number 5. Today we will do period number 3 and 4 of week number 5. Today we will do explanation of page number 23, 24, 25 and 26. Also exercise 2b, question number 1, 2, 3, 4 and 5 on book. Before doing exercise, I am going to tell you about some important points related to the exercise. Today's topic is prime numbers and composite number. What is prime number? A prime number has only two factors, that is one and number itself. ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों, एक वो नंबर खुद और एक नंबर वन, इसके अलावा उसका कोई और फैक्टर ना हो, उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि नंबर टू सिर्फ वन के टेबल भी आएगा और अपने टेबल पे आएगा टू पे। इसी तरह नंबर थ्री भी, नंबर टू और थ्री ये दोनों क्या हैं? आपके पास प्राइम नंबर। अगर आप फोर की बात करें तो फोर देखें टू के टेबल पे भी आता है, वन पे भी आएगा, अपने टेबल पे, तो ये मोर देन टू फैक्टर्स हो गए हैं। तो जो मोर देन टू फैक्टर्स हो उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी इसका। ये सारे नंबर शो करके पहले डेफिनेशन देख लें। अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली टू फैक्टर, दैट इज़ वन एंड नंबर इटसेल्फ, यानी एक वो नंबर खुद और एक नंबर वन, तो इसके दो ही फैक्टर हों उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। नेक्स्ट वन है आपके पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आपके पास क्या होता है? ऑल अदर नंबर एक्सेप्ट नंबर वन हैव थ्री और मोर डिफरेंट फैक्टर्स, दे टू हैव स्पेशल नेम कंपोजिट नंबर। ठीक है, आपके पास कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके सिंपल आप इसको वर्डिंग में देखें कि ऐसे नंबर जो आपके पास दो से ज़्यादा जिसके फैक्टर हों, ठीक है, थ्री हों या मोर, थ्री और मोर, तीन या उससे ज़्यादा उसके फैक्टर हों, उसे क्या कहेंगे आप? कंपोजिट नंबर कहेंगे। फर्स्ट वन आपको मैंने प्राइम नंबर बताया, देन कंपोजिट नंबर। दोनों में डिफरेंस क्या है? उसके टू फैक्टर्स होते हैं और उसके मोर देन टू, यानी थ्री और मोर। थर्ड वन आपके पास टॉपिक है को प्राइम नंबर। ठीक है, इन तीनों की बेस पे आपकी पूरी एक्सरसाइज है। को प्राइम नंबर आपके पास कौन से नंबर होते हैं? देयर इज़ ओनली वन कॉमन फैक्टर। कोई से आप दो नंबर लें, ठीक है, जब आप उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो उसमें सिर्फ वन कॉमन फैक्टर आ रहा हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे आप? को प्राइम नंबर कहेंगे। क्वेश्चन करेंगे और मज़ीद एग्जांपल्स आप करेंगे, उसको ये भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वन आप लोग देख लें, प्राइम नंबर्स को और कंपोजिट नंबर को देखें। वन का एक ही फैक्टर होता है, तो ये जो आपके पास वन नंबर है ना ये प्राइम है ना ये कंपोजिट है। वन ना प्राइम नंबर होता है और ना कंपोजिट होता है। नेक्स्ट वन टू देखें, टू वन के टेबल पे भी आता है और टू पे भी आता है, ये आपके पास क्या है? प्राइम नंबर है। थ्री ये वन पे भी आएगा और अपने टेबल पे भी आएगा, ये भी प्राइम नंबर है। नेक्स्ट देखें फोर वन के टेबल पे भी आता है, टू के टेबल पे भी फोर और अपने टेबल पे भी, ये कौन सा नंबर होगा? ये कंपोजिट नंबर होगा। उसके बाद फाइव अपने टेबल पे ही आता है। वन तो है, वन सबके साथ आएगा क्योंकि वन के टेबल पे सारे आते हैं, और फाइव सिर्फ अपने टेबल पे आता है, ये भी प्राइम। या सिंपल आप दूसरी वर्डिंग में कह सकते हैं ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हों, यानी किसी और टेबल पे वो ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इस तरह सिक्स ये भी आपके पास कंपोजिट नंबर है, टू के टेबल पे भी आता है, ये थ्री के टेबल पे भी आता है और अपने टेबल पे भी। सेवन प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपने टेबल पे आता है। ठीक है, सिर्फ जो टू के अलावा बाकी नॉर्मली जितने भी सारे ऑड नंबर नहीं, जितने भी बाकी प्राइम नंबर आएंगे, जैसे देखें ये थ्री है, फाइव है, सेवन है, इसी तरह 11 इधर होगा, 13 होगा, 13 के अलावा आपका 17, बाकी जितने भी आपके पास जो हैं वो प्राइम नंबर है वो ऑड होते हैं। सारे ऑड नंबर्स की बात मैं नहीं कर रही, सिर्फ ये कह रही हूँ कि बाकी जितने भी प्राइम नंबर है वो ऑड होते हैं। सिर्फ टू ऐसा है जो आपके पास इवन नंबर है और वो प्राइम भी है। ठीक है, इस तरह फोर आपके पास ये भी क्या हो जाएगा? आपके पास कंपोजिट नंबर होगा 8। ठीक है, टू के टेबल भी आता है, फोर पे भी। नाइन भी आपका देखिए, नाइन भी ऑड नंबर है, लेकिन ये आपके पास कंपोजिट है क्योंकि ये थ्री के टेबल पे भी आता है। कुछ जो आपके पास ऑड नंबर हैं वो प्राइम है, कुछ ऑड नंबर जो हैं वो कंपोजिट हैं। ठीक है, लेकिन जितने भी टू के अलावा सारे इवन नंबर जो हैं वो आपके पास क्या है? कंपोजिट नंबर है।
2 के अलावा बाकी जितने भी इवन नंबर हैं वो सारे आपके पास क्या हैं, कंपोजिट नंबर है। लेकिन ऑड नंबर जो हैं, ऑड नंबर कुछ प्राइम में आ जाते हैं, कुछ कंपोजिट में आ जाते हैं, सारे नहीं। लेकिन सिर्फ आपके पास 2 के अलावा बाकी जितने भी प्राइम आएंगे ना वो सारे आपके पास ऑड ही होंगे, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट 10 देखें, 10 भी आपके पास क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ये भी 2 के टेबल में आता है, 5 में। 11 जो है आपके पास प्राइम है, सिर्फ अपने टेबल पे आता है। 12 भी बाकी टेबल्स में आता है, ये भी कंपोजिट होगा। 13 आपके पास प्राइम है, इसी तरह बाकी सारे। ये प्राइम और कंपोजिट का आपके पास हो गया। को प्राइम आपके पास क्या होता है, कोई से भी आप 2 फैक्टर नंबर लें और देखना आपने उनके फैक्टर आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। जैसे ये 9 है, ठीक है, 3 × 9, इसी तरह 3 1, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट आप देखें 16 2 8 2 4 2 2 2 1। अब देखें इसमें सिर्फ 1 कॉमन, ये 1 और ये ओनली इनका कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, बाकी कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। या आप इस तरह से भी इसके निकाल के देख लें, 1 3 और 9, ठीक है। ये 1 3 और 9, इसी तरह 1 2 4 और 16, दोनों मेथड से जिस तरह मर्जी करके आप देख लें, आपके पास सेम है। इस तरह से आप उसके फैक्टर्स निकाल लें या इस तरह से आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लें, कुछ भी इनमें कॉमन आपके पास नहीं। अगर सिर्फ 1 कॉमन आ रहा हो तो उसे आप क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स कहेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज देखते हैं, आपके पास एक्सरसाइज है जी 2B। फर्स्ट वन क्वेश्चन आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स। कंपोजिट नंबर हैव मोर देन, कंपोजिट नंबर के आपके पास कितने फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। मैंने बताया था कि अगर ओनली 2 फैक्टर होंगे तो वो प्राइम होगा। अगर आपके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो आपके पास कौन सा नंबर हो जाएगा, वो कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखें, ईच प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली, हर प्राइम नंबर के कितने आपके पास फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। ईच प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर, ठीक है। कंपोजिट के मोर देन 2 और प्राइम नंबर के आपके पास क्या होते हैं, ओनली 2 फैक्टर होते हैं एग्जैक्ट। नेक्स्ट वन देखें हम, नेक्स्ट वन सी आपके पास है, डैश इज़ नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। आपके पास कौन सा नंबर है जो ना प्राइम होता है ना कंपोजिट, कौन सा नंबर है, वो 1। अभी मैंने आपको बताया 1 ऐसा नंबर है जो ना प्राइम होता है और ना कंपोजिट। 50 इज़ अ डैश नंबर। 50 क्या है, देखें आपको 2 के टेबल पे भी डिवाइड हो जाएगा, 5 पे भी हो जाएगा, 10 पे भी, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट डैश इज़ ऑड। सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड होते हैं, सिर्फ 2 के अलावा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। 10 इज़ अ प्राइम नंबर। 10 आपके पास क्या है, प्राइम है क्या, नो। 10 आपके पास क्या है, कंपोजिट नंबर। 2 के टेबल भी आता है, 5 पे भी आता है, तो ये क्या होगी, ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा ये स्टेटमेंट। 1 3 एंड 13 आर फैक्टर ऑफ 13। 1 तो 13 का फैक्टर, लेकिन 3 के टेबल पे 13 नहीं आता, तो 3 कैसे फैक्टर हो सकता है 13 का, तो इसका मतलब ये भी क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट वन देखें, 8 इज़ अ कंपोजिट नंबर। 8 क्या है, कंपोजिट नंबर है, बिकॉज इट हैज़ 4 फैक्टर। ट्रू है, 8 आपका क्या है, कंपोजिट नंबर। 45 इज़ कंपोजिट नंबर। 45 ये भी ट्रू है, क्योंकि ये 5 के टेबल पे भी डिवाइड हो जाएगा, 3 पे भी हो जाएगा, 9 पे भी। 18 इज़ अ प्राइम नंबर। ये रॉन्ग है, 18 प्राइम नंबर नहीं। 18 3 के टेबल पे भी आता है, 16 पे भी, तो ये आपके पास क्या होगी, फॉल्स होगी। नेक्स्ट सेकेंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। 1 नहीं लिखेंगे, अभी बताया था मैंने आपको, 1 ना कंपोजिट होता है ना प्राइम होता है, 2 होगा। द कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर्स आपके पास होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट वन देखें, द लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 30। 30 से छोटा, 30 तो कंपोजिट है, 30 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा आएगा, बैकवर्ड देखें, 30 के बाद 29, तो 29 कंपोजिट नहीं है, ऑब्वियसली प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने टेबल पे आता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 29। 47 इज़ 47 किसी के टेबल पे नहीं आता, इट्स मीन ये प्राइम नंबर है। 38 कंपोजिट है, मैंने आपको बताया था जितने भी आपके पास इवन नंबर होते हैं वो सारे क्या होंगे, सिर्फ 2 के अलावा बाकी सारे इवन नंबर ऑब्वियसली कंपोजिट होते हैं। 38 इज़ अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट वन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर द नंबर गिवन इन द टेबल बिलो आर प्राइम और कंपोजिट। राइट P फॉर प्राइम, ईच प्राइम नंबर
एंड सी फॉर ईच कंपोजिट नंबर। आपने बताना प्राइम कौन सा है, कंपोजिट कौन सा बताना। 15 देखें 3 के टेबल पे भी आता है, 5 पे भी, मोर देन 2 फैक्टर है, ये कंपोजिट हो जाएगा। 31 किसी के टेबल पे नहीं आता, ये प्राइम हो जाएगा। पी 24 भी डिफरेंट टेबल्स में आता है, 3 पे भी, 8 पे भी, 2 पे भी, ठीक है, ये भी आपके पास क्या होगा, कंपोजिट होगा। 21 भी 3 के टेबल पे भी, 27 और 7 के टेबल पे भी कंपोजिट। 32 भी आपका कंपोजिट होगा। 25 भी 5 के टेबल पे आता है। जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं वो प्राइम होंगे, बाकी सारे क्या होंगे आपके पास, कंपोजिट। ये भी आपके पास कंपोजिट है। 29 सिर्फ अपने टेबल पे है, ओनली 2 फैक्टर्स, इसके भी प्राइम होगा। 3 भी प्राइम है। 37 भी प्राइम नंबर है अपने टेबल पे। 17 भी आपका प्राइम नंबर है। 45 भी डिफरेंट टेबल्स में आता है, ये कंपोजिट हो जाएगा। 11 प्राइम है। इसी तरह 18 कंपोजिट है। 33 भी 3 पे भी आएगा, 11 पे भी, सो ये कंपोजिट होगा। 25 भी 5 के टेबल पे आएगा, अपने टेबल पे भी, मोर देन 2 फैक्टर ये भी कंपोजिट होगा। 54 भी कंपोजिट है। 35 भी कंपोजिट। 83 सिर्फ अपने टेबल पे, ये आपका क्या है, प्राइम है। इसी तरह 57 क्या है, कंपोजिट, ये भी कंपोजिट है, सॉरी ये आपका 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा, इसको सॉल्व करके आप देखिएगा। और 41 किसी के टेबल पे नहीं आता, ये आपका क्या है, प्राइम है। नेक्स्ट वन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर। मैंने अभी आपको इसका एक्सप्लेन भी किया, आपने बताना है इनमें से कौन से नंबर जो हैं वो को प्राइम हैं। 2 नंबर दिए हैं, दोनों के फैक्टर्स आप देखेंगे, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से मर्ज़ी फैक्टर देख लें। बुक में आपके पास टेबल की तरह इसका आपने रेफर भी करना है, अटैच कर लीजिएगा पेज साथ, जैसे मैंने किया हुआ है यहाँ पे। आप इस तरह से इसके फैक्टर देख लें या इस तरह से देख लें, दोनों मेथड से आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा, पता चल जाएगा और कोई इसके फैक्टर हैं। देखिए जैसे 3 है 1 के टेबल पे और 3 के टेबल पे आता है। 5 जो है वो 1 के टेबल पे और 5 पे आएगा। ओनली 1 इसका कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसके अलावा और कोई आपका इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। अगर आप इस तरह से भी करके देखें 3 1s और 1 1s, 5 1s, 1 1s और 1, ओनली 1 कॉमन, इसके अलावा इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। तो ये आपका क्या होंगे, जितना सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 हो वो आपका कौन से नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे 3 और 5 ये भी को प्राइम है। तो अब देखें नेक्स्ट वन है 31 और 62। इसके आप वैसे दूसरी तरह इस तरह से बेशक प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे, इस तरह से कर लेंगे, ज़्यादा इजी है आपके लिए। 31 सिर्फ अपने टेबल पे ही आता है, ठीक है, और 1 1 62 को सॉल्व करें, 2 3 2 1 और 31। अब देखिए इसमें 1 भी कॉमन फैक्टर आ गया है और 31 भी, यानी इसके ज़्यादा हो गया ना कॉमन फैक्टर्स। तो ये आपका को प्राइम जो है वो नहीं होगा, ये को प्राइम नहीं है, इसको आप सर्कल नहीं करेंगे। इसी तरह आपने बाकी भी सॉल्व करके दें। 4 और 9 के देखें, 2 2 4, 2 1 1 1, 3 3 3 1 1 1। इसमें भी देखें सिर्फ 1 आपके पास कॉमन आ रहा है, ये 3 है, ये 3, ये 2 2, ये 3 3, ठीक है, ओनली 1 है। तो ये अभी आपके पास क्या होगा, कॉमन आपके पास, ये भी सॉरी को प्राइम नंबर होगा। इसी तरह नेक्स्ट डी पार्ट में 14 और 25 को सॉल्व करेंगे, उसमें भी सिर्फ आपके पास 1 1 कॉमन फैक्टर आ रहा होगा। इस तरह 36 और 49 को सॉल्व करें, उसमें भी सिर्फ आपके पास 1 1 भी कॉमन आ रहा होगा, ये भी को आपका क्या होगा, को प्राइम होगा। तो ए सी डी ई और एफ ये आपके पास को प्राइम है, आपने इसका रफ वर्क करना है, ठीक है, खुद से भी सॉल्व करना है और साथ आप अटैच भी कर लीजिएगा और आप देखेंगे इसको सॉल्व करके। इसी तरह जब आप बी जी और एच का सॉल्व करेंगे, इसमें मोर देन 1 आएंगे कॉमन, यानी 1 के अलावा कुछ और भी फैक्टर्स होंगे जो आपके पास कॉमन आ रहे होंगे, तो इसलिए इनको आप लोगों ने सर्कल नहीं करना, ठीक है। यू मस्ट हैव टू डू ऑल द वर्क ऑन योर बुक एंड यू मस्ट हैव टू डू प्रैक्टिस ऑन योर रफ नोटबुक। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।